दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। बिजली फ्री करने के वादे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई। ये मीटिंग पंजाब के सीएम भगवंत मान की गैर मौजूदगी में हुई। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर भगवंत मान पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली से सरकार चलाने के लिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया है। नालंदा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा के पास पटाखा फोड़े जाने की खबर है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। समाचार एजेंसी ANI ने मंगलवार को ये जानकारी दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक हुई है। नालंदा में उनकी सभा में विस्फोट हुआ। जहां ये विस्फोट हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर नीतीश कुमार मौजूद थे। हालांकि इस घटना में बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को महंगाई एवं बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए। हालांकि भाजपा की बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घरों एवं दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में ये टिप्पणी की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महंगाई और बेरोजगारी ने देश की जनता का दम निकाल दिया है। मध्य प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाके खरगोन में रविवार को रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव करने के कारण हिंसा फैल गई। इस हिंसा में दर्जनों पुलिस के जवानों के साथ लगभग 20 नागरिकों को चोट आई है। शिवराज सिंह सरकार ने उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है और अब तक पत्थरबाजी करने वाले 45 उपद्रवियों के घरों दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। इसमें 16 मकान और 29 दुकानें शामिल है। लेकिन इसी के साथ एक वीडियो के सामने आने के बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस हिंसा को भाजपा के एक ही नेता कपिल मिश्रा ने भड़काया था। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट पर मंगलवार को उपचुनाव चल रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा यहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह रचा है। हालांकि सवाल यह है कि शॉटगन आसनसोल लोकसभा सीट पर फंसेंगे या जीतकर संसद पहुंचेंगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के नाम मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा टीम ने समन जारी किया है। दोनों को 13 अप्रैल को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा। गौरतलब है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की तलाश में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने आज उनके दफ्तर पहुंचे। पुलिस को INS वीरकांत को संरक्षित करने के लिए जमा चंदे में कथित घोटाले के मामले में किरीट सोमैया की तलाश है। आम आदमी पार्टी आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और इस बीच 16 अप्रैल को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल के मंडी में एक बड़ा रोड शो कर पार्टी की चुनावी तैयारियों की शुरुआत भी कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पार्टी के कई बड़े नेता लगातार पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देश में एक बार फिर कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। इसे लेकर केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कुल 5 राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। राजधानी में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कोरोना के बढ़ते मामलों पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने की बधाई दी थी। अब शहबाज शरीफ ने उनको उनकी इसी बधाई का ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री शहबाज ने ट्वीट कर कहा कि बधाई के लिए प्रधानमंत्री आपको धन्यवाद। मार्च महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का असर खुदरा महंगाई के आंकड़े पर नजर आने लगी है। खुदरा महंगाई दर में जबरदस्त बढ़ोतरी आई है। मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 6.95% रहा, जबकि फरवरी 2022 में 6.7% रहा था। खुदरा महंगाई दर का ये आंकड़ा 18 महीने का सबसे उच्चतम स्तर पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग ने महंगाई दर को लेकर ये आंकड़ा जारी किया है। कोरोना वायरस की नई वेरिएंट XE ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के नए स्वरूप को लेकर निगरानी तथा सतर्कता और बढ़ाने का निर्देश दिया है। डॉक्टर मंडाविया ने नए वेरिएंट XE पर देश के प्रमुख विशेषज्ञों की बैठक की अध्यक्षता की है। देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे में 46 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। वायुसेना, NDRF, ITBP समेत सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद जान जोखिम में डालकर ट्रॉली में फंसे लोगों को नई जिंदगी दी है। रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़की या फिर माहौल तनावपूर्ण बना। इसमें गुजरात में साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर कस्बे में भी डरावनी खबर सामने आई, जहां रविवार को कई दुकानों, वाहनों और घरों में आग लगा दी गई और भारी पथराव भी किया गया। हालांकि बात एक दिन की नहीं है, यहां 3 दिन भी पूरे नहीं हुए। सोमवार देर रात एक बार फिर वैसी ही दूसरी घटना देखने को मिली। हिम्मतनगर कस्बे में 2 अलग अलग समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने कम से कम 4 लोगों को हिरासत में लिया। चीन से अमूमन ऐसी खबरें नहीं आती। शक्ति इतनी है कि सरकार की व्यवस्था विफल हो जाने के मामले अक्सर दब जाया करते हैं, लेकिन इस बार देश की आर्थिक राजधानी शंघाई में लगे लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाने का मामला सामने आया है। साथ में ये भी कि लोगों की किस तरह इन हालात में अपने अपनों के लिए सोशल मीडिया के जरिए मदद जुटानी पड़ रही है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला ये शहर इस वक्त चीन में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। खाद्य तेल के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। इसका असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर दिखाई देने लगा है। आज खाद्य तेलों के दाम कोविड पूर्व स्तर से भी 50 से 70% तक बढ़ गए हैं। सूरजमुखी का जो तेल फरवरी 2019 में 98 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, अब वो 180 से 250 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। इधर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के संकट के चलते खाद्य तेल की कीमत अगले कुछ समय तक महंगी बनी रहेगी। गुजरात में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कोर्ट से राहत मिलने के बाद चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया है कि केवल चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद नहीं है, मैं गुजरात के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के लिए उन्होंने न्यायपालिका का आभार भी व्यक्त किया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।